नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत क्या है? मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे राज ठाकरे जी के ऊपर। ऐसी चर्चा है कि उन्होंने आज एक बयान दिया है कि नुपुर शर्मा को जब के ऊपर जब FIR दर्ज हो सकता है तो ओवैसी और जाकिर नाइक पे FIR क्यों नहीं दर्ज हुए। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से। सत्य जी, बताइए कि जो राज ठाकरे जी का बयान है कितना सही है, कितना गलत है? सर, सही तो है ही। सही गलत का फैसला ही नहीं करना है। ये जाकिर नाइक जो है वो फॉरेन में भागा हुआ है, वो इंडिया में नहीं है। आप इसके खिलाफ कितना भी FIR कर लो, जैसे दाऊद के खिलाफ कितना भी FIR करो, वो वहाँ बैठा है, कराची में बैठा है, दुबई में बैठा है, लंदन में बैठा है, पाकिस्तान में, जहाँ भी है वहाँ वो उनके निगरानी में है। तो उसके खिलाफ कितना भी ये करेंगे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे नाइक का मामला जो है वो भी कोई मतलब का नहीं है। अभी उन्होंने एक सही मुद्दा उठाया है और मैं कहूँगा कि एक हिंदुत्ववादी नेता आकर के उन्होंने जो नई इमेज बनाई है उसके मेल खाता है उनका ये कहना। देखो, ये नुपुर शर्मा का साइड जिसने लिया उनके ऊपर या तो हमले हुए, उनको धमकियाँ मिली, अब कुछ लोगों की हत्या भी हुई। हाँ, 2 लोगों की हत्या हुई ना सर, 2 लोगों की हत्या हुई। तो वो डर इनको नहीं है, बहुत सुरक्षित हैं, उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, तो ऐसा कुछ उनके लिए संभव नहीं। मगर धमकियों के फ़ोन उनको या उनके मनसे के पदाधिकारियों को बिल्कुल आएंगे कि आपने नुपुर शर्मा की साइड क्यों ली। राज साहब ऐसे धमकियों से कभी ज़िंदगी में डरे नहीं, ना डरेंगे। वो उनको मालूम है कि जैसे इकबाल बाला साहब ने बहुत बड़ा विधान किया था, वो बोले जिस कौम का आदमी मेरे जान पे कुछ ये करेगा वो कौम ही संकट में आ जाएगी, संकट में आ जाएगी। यहाँ तक रुको और मत जा, संकट में आ जाएगी। तो सर, वो जो लागू बाला साहब को होता था वो राज साहब को भी है। राज साहब के खिलाफ अगर स्पेसिफिकली पता चला कि ये कौम का, ये धर्म का ये है, तो सर महाराष्ट्र ने पूरे देश में उसका हंगामा होगा और महाराष्ट्र तो मतलब बर्निंग स्टेट हो जाएगा। तो उनको कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं रखा और हाथ लगाने देंगे नहीं। मगर सर, मुझे उनका जो मुद्दा है ना, वो सही गलत का सवाल ही नहीं सर। पूरा महाराष्ट्र उनसे सहमत होगा। कोई भी हिंदू जो हिंदू है, जो भगवान को मानता है, जो देश देव धर्मासाठी प्राण घेतले हाथी ये भूमिका है, तो वो बोलेगा कि भाई हमने दिल की बात इन्होंने बोल दी कि ओवैसी को आप ये नहीं करें। ओवैसी क्या करता है सर? हिंदू देवताओं के बारे में, हिंदू नेताओं के बारे में कितने कितने गलत बयान देता है। उसका भाई भी वही करता है वो सर हिंदू धर्म की बदनामी या हिंदू धर्म के खिलाफ एक जिहाद बोलूँगा मैं उसको, उनके शब्द में जिहाद छेड़ने का काम ओवैसी ने किया है। और जहाँ भी भाषण करता है आग लगाने का ही भाषण करता है। असल में मुझे ऐसा एक आशंका पहले से थी और उसकी वजह से थोड़ा मैं अस्वस्थ भी रहता हूँ कि कई मीडिया वाले जो सीनियर हैं उनका कहना है कि भाई ओवैसी ये ऐसा एक भूत है, क्या बोलते हैं, पिशाच भूत, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ भूत पिशाच है, कि जो बीजेपी ने खड़ा किया है। बीजेपी चाहती है कि आलाप शराब बोले, हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करे और उससे हिंदुओं का हिंदुत्व जागरूक होता है। क्यों? हिंदू की एक खासियत है सर कि जब तक उसके ऊपर हमला नहीं होता है वो हिंदू नहीं होता है। कल राज ठाकरे ने बहुत सुंदर उसका विधान किया। वो बोले हम हिंदू तभी होते हैं जब पाकिस्तान की बात निकलती है या मुस्लिम समाज का अतिक्रमण की बात निकलते हैं, नहीं तो हम भारतीय रहते हैं। हम हिंदुस्तानी भी नहीं होते, हम भारतीय। फॉरेन में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मगर यहाँ पे तो हम ही इंडिया या भारत में रहते हैं ऐसा सोचते, हिंदुस्तान नहीं बोलते। उन्होंने बोला कि खाली हिंदुस्तान बोलना शुरू कर दिया भारत के बदले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और उसी समय उन्होंने ये भी किया जिक्र कि भाई ओवैसी के खिलाफ आपको ये FIR और ये करना चाहिए। अभी नुपुर शर्मा का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी नेता हैं, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि नुपुर शर्मा का साइड लेने के बाद बीजेपी के ऑफिशियल जो पदाधिकारी है उनके ऊपर बीजेपी कार्रवाई करती है। भले वो कार्रवाई नाम के वास्ते हो सकती है। अभी कर्नाटक में जो कल हुआ कि किसी उनके इसने विधायक ने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कई गलत टिप्पणी की,
अवमान किया और पूरा कर्नाटक में जातीय दंगा भड़कने का यह है सर। उसको उन्होंने एफआईआर दर्ज की, उसको अरेस्ट किया, उसका 1 घंटे में छुटकारा भी हो गया, 1 घंटे में बाहर भी आ गया। कर्नाटक में इनकी बीजेपी की सरकार है और उसके बाद उसका सत्कार किया गया सर, सम्मान किया गया। बहुत बुरी बात है सर, बुरी बात है। ये मेरे को सभी बीजेपी के नेताओं को और इनको बताना है कि भाई अभी वो जैसे इसके बिल्किस बानो थे उसका कांड में जैसा हुआ कि आपने उनका सत्कार नहीं किया होता तो वो बात इतनी बगिड़ती नहीं थी। वैसे ही इसका सत्कार वित्कार करने लगे क्या, किसी के भाई श्रद्धा है ना, तुम्हारे भगवान पे श्रद्धा है, मुस्लिम समाज के उनके पैगंबर उनके ऊपर श्रद्धा है, तो उनके श्रद्धा का, किसी के भी श्रद्धा का अवमान मत करो। वो भगवान मानता है, उसको हक है भगवान मानने का। तुम मत बोलो कि ये ऐसा है वैसा है। वैसा ही है कि बीजेपी का भी सर डबल स्टैंडर्ड दिखता है इसमें, गलत है ना। आपने उसको अरेस्ट किया, रोको ना अंदर, रोको अंदर, उसको तुरंत जामीन मत दो। जामीन दिया तो दिया सर, बीजेपी के लोगों ने उसका सत्कार किया, ये नहीं बराबर। तो राज साहब ने बराबर एक उठाया मुद्दा। अब और एक मुद्दा सर उन्होंने उठाया, देखो हिंदुत्व के संदर्भ में जो मुद्दे हैं वो उठाने में अभी लगता नहीं फडणवीस साहब और शिंदे साहब को ज़्यादा स्वारस्य रुचि है, मगर अभी हिंदुत्व के मुद्दे एक के पीछे एक अपने राज ठाकरे उठा रहे हैं। अभी उन्होंने वो तुम्हारा हलाल का जो है उसका भी मुद्दा उठाया है। उससे ऐसा है कि हलाल क्या हुआ, जो ये है मटन है वो ज़्यादा करके मुस्लिम खाते हैं और हिंदू जो है वो हलाल का नहीं खाते, वो झटका दूसरा जो है उसका ये करते हैं। तो उससे भी सर जैसे हनुमान चालीसा का प्रकरण पूरे सब जगह मुद्दा फैल गया था, या तो पहले बाला साहब के ज़माने में नमाज रास्ते पे करने का, ये हलाल का मुद्दा भी बहुत बढ़ेगा। और राज जी ने जो कल कहा है वो सही है। और मेरे को तो अभी लगता है कि अगर हिंदुत्व की रेस चल रही है सब पार्टियों में तो ठीक है, फॉलोइंग कितना है, कितने लोग उनके साथ है वो छोड़ो, पर अभी शिंदे साहब, फडणवीस साहब और उद्धव ये 3 दौड़ रहे हैं। मेरे को लगता है कि राज साहब तीनों के आगे चल चुके। क्या बात है, हाँ बिल्कुल चल चुके। और उनका ये जो हिंदुत्व के लिए ठोस कुछ लेना बोलना है वो काम करेगा। उनके भी साइड में हिंदुत्ववादी है, वो कुछ वोट डालेंगे। शायद कुछ ऐसे होंगे कि उनको अगर बीजेपी शिवसेना में से मनसे का सामने उम्मीदवार आता है तो वो बोलेंगे कि इनका नेता तो असल हिंदुत्ववादी है, चलो इसको ही वोट दे। ऐसा भी जादू हो सकता है, देखते क्या होता है। पर राज साहब ने सही मुद्दा उठाया। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि राज साहब के जो बयान पर कि जब नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो सकती है तो वैशी और जाकिर नाइक पर क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।